पुलिस ने हमें ढूंढने के लिए नाकाबंदी लगा दी है। वो लोग सारी गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। हमें निकलना होगा, ठीक है? हमें एक टेम्पो से कूद के भागना होगा। चलो। सुनिए मोहतरमा, भागना फिजूल है, आप पकड़ी जाएंगी। चुपचाप अंदर बैठी रहिए। क्या क्या कहा आपने? हाँ, पुलिस को एक औरत और बच्ची की तलाश है। शायद आप ही को ढूंढ रहे हैं। देखिए, उनके पास गाड़ियां हैं, आप उनसे दूर नहीं भाग पाएंगी। भाई साहब, आपको पता था हम यहाँ छुपे हैं? देखिए, ये बातें हम बाद में करेंगे। अगर आपको पुलिस से बचना है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप कीजिए। खुदा खैर करे। और बच्ची से कहिए कि वो घबराए नहीं। अब सुनो, आपको क्या करना है। अहमद मियां, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। नहीं, विधायक जी, ये हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें बस आलिया चाहिए। अहमद मियां, हम भी यही चाहते हैं कि आलिया और बुलबुल सही सलामत घर पे पहुंच जाएं। पुलिस उनको ढूंढने में हमारी मदद कर रही है। उनको बस आलिया की एक फोटो चाहिए। कोई फोटो वोटो नहीं है हमारे पास आलिया की। आप जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस आलिया को हम लोगों से पहले ढूंढ लेगी। उनको बस एक फोटो की जरूरत है। अगर आपके पास फोटो है तो दे दीजिए प्लीज। लीजिए। शुक्रिया अहमद मियां, बहुत बहुत शुक्रिया। अगस्त सर, तुम पुलिस के पास जाओ, उन्हें फोटो दो और उन्हें कहना कि ये फोटो हर चेक पोस्ट पे होनी चाहिए। जी भैया। ठीक है, जाओ। अहमद मियां, एक बात बताइए, क्या आलिया की कोई ऐसी खास दोस्त थी या कोई ऐसी रिश्तेदार जिनके पास वो बुलबुल को ले जाए? आलिया की खाला। आलिया उनके काफी करीब है। शायद वो वही हो। हाँ, हो सकता है। सॉरी सॉरी। ये लो परमिट और ये लाइसेंस। क्या हुआ जनाब, क्या गब्बर भाग गया क्या जेल से? पहले ये बताओ कि एक औरत को तुमने देखा है, उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है। और हाँ, ये कौन है तुम्हारे साथ? ये? हाँ, ये लोग कौन है? मतलब मेरा परिवार है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? और ये आज यहाँ पर ऐसे नाकाबंदी क्यों लगाई हुई है? हम उसी औरत को ढूंढ रहे हैं। वो एक बच्ची को लेके भागी। देखा है आते जाते कहीं रास्ते में। हे भगवान, ये ड्राइवर भैया कहीं पुलिस को सब कुछ बता ना दे। हमने नहीं देखा साहब। सर, हेडक्वार्टर से उस औरत और उस बच्ची की फोटो आ गई। हे माता रानी, हमारी मदद करना। सर, अभी डाउनलोड हो रही। ठीक है। खैर, हमें देर हो रही है। न्यू नारा मस्जिद जाना है शाम की नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, तुम जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ चाचू, युग ने ही आलिया की खाला का पता ढूंढा था। चाची आलिया को वहीं लेकर गई है। सॉरी चाचू, मुझे पहले बताने से डर लग रहा था। पता नहीं चाची आलिया को क्यों लेके भागी। चुप हो जाओ। बसो, चुप।
शांत हो जाओ। हम बस इतना चाहते हैं कि वो दोनों सही सलामत घर लौटाएं और कुछ नहीं। अरे ये तो वही लड़की थी जो टेम्पो में थी। भाई साहब आप हमारी मदद। जब तुम दोनों टेम्पो में चढ़ी थी ना, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम लोग दोनों घर से भाग रहे हो। लेकिन पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, ये नहीं पता था। भाई साहब देखिए, हम आपको पूरी बात समझाते हैं। अभी समझने समझाने का वक्त नहीं है। पुलिस के पास मेरी गाड़ी का नंबर है। मुझे ढूंढने के लिए पुलिस पूरी ताकत लगा देगी। माफ कर दीजिए भाई साहब, हम आपको पूरी बात बताते हैं ना। दरअसल बात यह है कि ये बच्ची मुसीबत में है और आप इसकी मदद कर रही हैं, यही ना? आपको कैसे पता? उम्र बीत गई है रास्ते पर, लेकिन पहली बार ऐसा नजारा देखा। आप माताजी से मदद मांग रही थी और बच्ची खुदा को याद कर रही थी। ये समझ लीजिए, परवरदिगार ने मुझे भेज दिया आप दोनों की मदद के लिए। है तो सब एक ही ना, फर्क तो हम इंसान करते हैं, वो नहीं। ये लीजिए। ये क्या है? एक सरदार मेरा दोस्त है, उसकी बेगम और उसके बच्चे के लिए कपड़े ले जा रहा था। बहुत दिनों से मांग रहा था। अब ये कपड़े तुम्हारे काम आ जाएंगे। अपना हुलिया बदलिए और आगे का रास्ता आपको खुद पैदल ही तय करना होगा। मामू जान, अब हमें आगे नहीं लेकर जाएंगे? नहीं बेटी, तुम्हारा मामू जान अब पुलिस को मामू बनाएगा। खुदा खैर करे। भाई साहब, आप बिना कुछ जाने हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। आपका दिल बहुत साफ है बहन जी। इस बच्ची की जान बचा रही हैं आप। अगर मैंने आपकी थोड़ी मदद की तो इस बच्ची की दुआ और आपकी दुआ मुझे भी मिलेगी। अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज मामू जान। खुदा हाफिज। चलो आलिया। विधायक जी, उदयनगर चेक पोस्ट पे हमने नाकाबंदी की थी। वहाँ आपकी पत्नी और आलिया को एक टेम्पो में देखा गया है। पुलिस उनका पीछा कर रही है। बहुत जल्द दोनों मिल जाएगी। बहावलपुर चेक पोस्ट, वही तो आलिया की खाला के घर जाने का रास्ता निकलता है। अब शुक्र इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए। जी। हम जानते हैं कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। अगस्त, तुम चलो हमारे साथ। इससे पहले की बात आगे बढ़े, हम उन दोनों को ढूंढना होगा। चलो चलो चलो। ये छिपकलियाँ ठीक कहती है। तू सच में चाची की चमची है। तोरे चाचा की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उस चिरैया ने। अब फिर भी चाची का भूत न उतरा तोरे दिमाग से? हाँ, युग, मेक श्योर कि ये मामला हद से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो बुलबुल फंसेगी। समझ गए ना तुम?
आलिया बेटा उठो उठो, बेटा चलो हमें चलना, चलो। खाला बहुत प्यास लगी है, हमसे नहीं भागा जाएगा। बेटा हमें पता है आप थक गए हो, लेकिन अगर हम यहाँ रुकेंगे ना तो कोई ना कोई हमें पकड़ लेगा, हमें चलना होगा, चलो। नहीं खाला, हमारे पैर भी बहुत दुख रहे हैं, हमसे नहीं भागा जाएगा। आलिया लेकिन बेटा वो ये देखो, ये फूल देख रही हो कैसे मुस्कुरा रहा है। अब आप भी ऐसे ही मुस्कुराओ। दिल से बोलो, ले खुदा का नाम, पूरा हो अधूरा काम। फिर देखना आपके पैर का दर्द कैसे छूमंतर हो जाता है। ले खुदा का नाम, पूरा हो अधूरा काम। अरे वाह, हमारी आलिया तो बहादुर है ना, वो थोड़ी ना थकती है और रुकती भी नहीं है ना। ये लो, अब चलें? आपने अहमद को देखा है? अहमद, इधर आ। आपा, आप यहाँ? क्या बात है? ये देख, मौलवी साहब ने हमारे खिलाफ चेतावनी जाहिर कर दी है। पापा, इसमें तो लिखा कि 18 साल से छोटी बच्ची के निकाह के खिलाफ चेतावनी दी है। ये भी लिखा है कि अगर आलिया की शादी की बात सच साबित हुई तो हमें कानूनन सजा तो मिलेगी ही और साथ में बिरादरी से बाहर भी कर देंगे। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अब हमें जैसे तैसे करके आलिया को ढूंढकर ये मामला दबाना होगा, वरना कानून तो कानून, हमारी बिरादरी हमें नहीं छोड़ेगी। मतलब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं जाकर ना मौलवी साहब से बात करता हूँ। पागल हो गया क्या? अहमद नहीं है? चिट्ठी मिली? मौलवी साहब, माफ कीजिएगा मौलवी साहब, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम अपनी बच्ची आलिया का निकाह कर देंगे? ये चिट्ठी, ये तो सरासर हमें बदनाम करने की कोशिश है। आपको किसी ने भड़काया होगा हमारे खिलाफ। मैं सिर्फ नाइंसाफी का दुश्मन हूँ। छोटी बच्ची का निकाह कराना कानून की नज़र में गुनाह है। यही याद दिलाने के लिए मैंने चिट्ठी लिखी है। और हाँ, एक बार आलिया मिल जाए तो मैं उससे बात करूंगा और पूछूंगा कि ऐसी क्या वजह थी जो वो अपने घर से भागने के लिए मजबूर हो गई। खुदा हाफिज। आपा, बात बहुत आगे बढ़ गई है। हम मौलवी साहब को सब कुछ सच सच बता देंगे। सच का कीड़ा बहुत काट रहा है तुम्हें। ना तो तुम मौलवी साहब से मिलोगे और ना ही किसी को सच बताओगे। मुझे कुछ करना होगा। मैं कोशिश करती हूँ मामले को ठंडा करने की। खाला देखो ना, अब तो ये फूल भी मुरझा गया। अब तो सच में नहीं चला जा रहा है। आलिया बस थोड़ी देर और, अब संभल के। हम कुछ इंतजाम करते हैं, ठीक है? चलो यहाँ से। मिल गया आराम करने का जरिया। पहले खाना खा ले, बहुत भूख लगी है। हाँ, यहाँ से ना कभी कोई खाली हाथ जाता है और ना भूखे पेट सोता है। खुदा का शुक्र है। आलिया, यहाँ खुदा का नाम मत लेना। क्यों? खुदा का नाम लेंगे तो क्या वो खाना नहीं देंगे? ऐसी बात नहीं है, तुम चाहती हो ना हम पकड़े ना जाएं, बस इसलिए। ठीक है, खुदा का नाम नहीं लेंगे, बस बहुत भूख लगी है। चलो चलते हैं। हाँ चलो। अरे अरे खाला, आप हमें कहाँ लेके जा रही हो? खाना तो वहाँ है। आलिया, तुम्हें भूख लगी है ना, तो खाना वहाँ भी मिलेगा। चलो।
जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी बेटा। आरती लीजिए देवी जी। हो सकता है कुछ संस्कार बच्ची में भी आ जाएंगे। पंडित जी, हमें शरण चाहिए थी। हम रास्ता भटक गए हैं। अगर रात रुकने को मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होगी। बेटा, माँ का घर तो सबके लिए खुला है। तुम लोग जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकते हो। धन्यवाद पंडित जी। क्या नाम है छोटी लक्ष्मी का? सिमरन। सिमरन नाम है। और हम हीर। ये मुरारी हैं, ये आपके रहने की व्यवस्था कर देंगे। क्या बात है सिमरन बेटा? देखिए सिमरन बेटा, यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए सिमरन बेटा, हम आपको आपके रहने की जगह दिखाते हैं। आइए आइए। जी। क्या बात है? आप बहुत डरी हुई लग रही हैं। सब ठीक तो है? जी जी पंडित जी, माता रानी की कृपा है। ठीक है, जाइए। सिमरन बेटा, अब आप यहाँ रात को बिना डरे आराम से सो सकते हो। यहाँ पर सपने में भी भूतों का आना वर्जित है। वर्जित? ये कौन सा भूत है? अरे बेटा, वर्जित किसी भूत का नाम नहीं है। वर्जित का मतलब होता है यहाँ आना मना है, मतलब भूतों का यहाँ आना मना है। वैसे भी हमें भूतों से डर लगता नहीं, जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि अगर वो आएंगे भी तो हम कहेंगे ले खुदा। खुद 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 पे बहुत भरोसा है सिमरन को। अच्छा, हमें आलिया को समझाना होगा कि हम यहाँ झूठ बोल कर रुके, उस हिसाब से रहना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। देवी जी, वो दरअसल हमें ना इसके हाथ मुंह धुलाने थे और थोड़ी चोट लग गई है तो वो भी साफ करना था। पानी आपको कमरे में मिल जाएगा। कमरा उस तरफ है। जी धन्यवाद। शुक्रिया मामू जान।